Hello friends, in this video we are going to discuss very important current affairs for Himachal Pradesh Administrative Services exam, Himachal Pradesh Naib Tahsildar exam and also for Himachal Pradesh Allied Services exam. So let's start the video with an interesting topics. These four topics are discussing in detail in this video. Niti Aayog State Energy and Climate Index Round 1 report, Gram Swaraj scheme, EDAR portal and XC variant. So let's start with an interesting topics. So first of all, join the Telegram channel for latest updates, PDFs and notes, and also note for notification. Join where I will share all notification, all PDFs in detail. ठीक है, सो फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं. ऑल्सो डाउनलोड शुभम जे के ट्रिक एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर. देर यू विल गेट नोट्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, महात्मा गांधी प्रिंसिपल्स नोट्स एंड इंडिया जीके प्लस एचपी जीके नोट्स. These notes help you in various government exams. So must download Shivam Ticket Trick application. There you will get all video lectures. So let's start with the first topic. That is the report of नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 रिपोर्ट. सबसे पहले तो यहाँ देखिए नीति आयोग ने जो स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 रिपोर्ट जो है जारी करी है. ठीक है, यहाँ पे लिखा है और ये जो रिपोर्ट है वो 6 पैरामीटर्स के ऊपर जो बेस्ड है. कौन कौन से 6 पैरामीटर्स हैं? डिस्कॉम्स, परफॉर्मेंस, एनर्जी एफिशिएंसी, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी. उसमें से जितने भी 6 पैरामीटर्स हैं उसमें से जो ये आपके 4 पैरामीटर्स जहाँ पे यहाँ पे मेंशन किए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है. सबसे पहले तो समझिए डिस्कॉम्स होता क्या है. डिस्कॉम्स यहाँ पे होता है कि किस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है कंपनीज द्वारा, ठीक है, स्टेट्स के अंदर, उसको डिस्कॉम्स बोलते हैं. ठीक है, परफॉर्मेंस के आधार पर, एनर्जी एफिशिएंसी के आधार पर और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के आधार पर ये रिपोर्ट जारी की गई है. और ये जो रिपोर्ट बनाई गई है वो 2019 और 20 के जो डाटा के ऊपर जो है बेस्ड है. देखो इस रिपोर्ट में सबसे बड़े स्टेट्स में जो बिग स्टेट्स हैं उसमें टॉप किया है गुजरात ने. किसने किया है? गुजरात ने टॉप किया है. सेकंड नंबर पे केरला है और थर्ड नंबर पे पंजाब है जो ये पैरामीटर्स देने में जो कामयाब रहे हैं. डिस्कॉम्स, एनर्जी परफॉर्मेंस, ठीक है, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, एफिशिएंसी, ये सब जो है परफॉर्मेंस देने में जो सबसे टॉप पे कौन सा रहा है? गुजरात रहा है. ठीक है, जो आपके बॉटम 3 स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं. ये बॉटम 3 स्टेट्स हैं जहाँ पे मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जो सभी को अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो पाई है, परफॉर्मेंस उसकी ख़राब है, एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो उनकी ख़राब है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो बातें वहाँ पे जो ख़राब है देखी गई हैं. तो ये आपका जो बॉटम 3 स्टेट्स है. अब जो स्मॉलर स्टेट्स हैं उसमें किसने जो इस रिपोर्ट में टॉप किया है? तो गोवा ने जो टॉप किया है और सेकेंड नंबर पे त्रिपुरा है और थर्ड नंबर पे आपका मणिपुर है. इसको आपने याद रखना है. बिग स्टेट्स की अलग लिस्ट है यहाँ पे और स्मॉल स्टेट्स की जो अलग लिस्ट है. अब याद रखेंगे कि यूनियन टेरिटरीज में जो किसने टॉप किया है? फर्स्ट नंबर पे जो चंडीगढ़ है. चंडीगढ़ के साथ साथ दिल्ली है और दिल्ली के साथ साथ आपका जो है दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली जो है. तो ये टॉप परफॉर्मर्स यूनियन टेरिटरीज है. आपको याद रखना है कि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. आप ये आंसर दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कि कौन सी यूनियन टेरिटरी को जाओ, कौन सी 2 यूनियन टेरिटरी को मर्ज करके जाओ एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है. ठीक है, अब देखो जो डिस्कॉम परफॉर्मेंस में यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को जो हर घर तक पहुंचाने में, ठीक है, कौन सा स्टेट जो है बेस्ट परफॉर्म किया है? वो पंजाब किया है. कौन सा किया है? पंजाब किया है. अब देखो केरला ने टॉप किया है अफोर्डेबिलिटी में, एक्सेस में, रिलायबिलिटी में, यानी कि विश्वसनीयता में. ठीक है, जो भी आपका प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसके एक्सेस में और अफोर्ड करने में, उसमें जाओ केरला ने टॉप जो किया है. और याद रखेंगे क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव में जो हरियाणा ने जो टॉप किया है. तो ये नीति आयोग की जो स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जो राउंड 1 रिपोर्ट थी. तो इसमें से आपको जो काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. अब चलता हूं मैं अगले टॉपिक के ऊपर. सेकेंड है ग्राम स्वराज स्कीम. ग्राम स्वराज स्कीम की यहाँ पे बात हो रही है.
तो ग्राम स्वराज जो स्कीम है उसको अभी हाल ही में जो कैबिनेट कमेटी जो इकोनॉमिक अफेयर्स की है उन्होंने 13 अप्रैल को जो 2022 को जो हरी झंडी दी है। ठीक है, कि जो ग्राम स्वराज स्कीम है उस जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है उसके प्रपोजल को जो कंटिन्यू करने की बात की गई है। अब राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत होगा क्या कि जो पंचायती राज है उसके अंदर जो गवर्नेंस की कैपेबिलिटीज है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, पंचायती राज के अंदर जो गवर्नेंस की कैपेबिलिटीज है उसको इम्प्रूव किया जाएगा 2025-26 तक। ठीक है, इसके लिए याद रखना है आपको। अब याद रखो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इसके लिए कितना सैंक्शन किया है, देखो टोटल इसमें आउटले होना है 5,911 करोड़ के आसपास इस स्कीम के अंतर्गत। उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट जो 3700 करोड़ के आसपास जो देगी, बाकी का जो 2,211 करोड़ रुपए है वो स्टेट गवर्नमेंट जो लगाएगी। ठीक है, अब याद रखो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो स्कीम अप्रूव हुई है वो 2.78 लाख जो रूरल लोकल बॉडीज हैं वो उनको फायदा दिया जाएगा। ठीक है, उनको जो फायदा दिया जाएगा। तो ग्राम स्वराज अभियान कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने जो उसको अप्रूवल दे दिया है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान स्कीम को, ताकि पंचायती राज में जो गवर्नेंस की कैपेबिलिटीज है उसको इम्प्रूव किया जा सके और जो रूरल लोकल बॉडीज है उनको फायदा पहुंचाया जा सके, उन तक गवर्नेंस की कैपेबिलिटीज को डिलीवर किया जा सके और अपने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं तीनों ही आंकड़े। अब यहाँ पे ई डार पोर्टल के बारे में बताता हूँ। तो ये जो जितने भी करंट अफेयर्स करा रहा हूँ मैं आपको हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए है, हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज के लिए है और हिमाचल प्रदेश नायब तहसीलदार जो सर्विसेज के लिए है। जितने भी आपके HPPSC या फिर HPSSC से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे उसके अंदर ये करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को। ठीक है, टेलीग्राम पे मैं इसका PDF डाल दूंगा तो आपको वहाँ पे ज्वाइन कर लेना है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं ई डार पोर्टल की। सबसे पहले तो देखो ई डार पोर्टल है क्या असल में। तो ई डार की फुल फॉर्म है ई डिटेल्ड एक्सीडेंटल रिपोर्ट। ई का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिटेल एक्सीडेंटल रिपोर्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा पोर्टल को डेवलप किया गया है। ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट ने यहाँ पे इस पोर्टल को डिजाइन करने के लिए कंसल्टेशन ली थी इंश्योरेंस कंपनी से। देखो मान लो कोई यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, अब वो होता है शिफ्ट हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल से पुलिस उसकी डिटेल ले जाएगी, जितनी भी उसकी जो बाइक की डिटेल है, ठीक है, उसकी हेल्थ की डिटेल है, ठीक है, कि वो ठीक है कि नहीं है, या डेथ हो चुकी है उसकी, या फिर उसको चोट कितनी आई है। ठीक है, वो सारी जो डिटेल्स ले जाएगा पुलिस विभाग। तो याद रखो पुलिस विभाग से जो वो इंश्योरेंस क्लेम करेंगे उसके जो व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जब वो इंश्योरेंस क्लेम करेंगे तो कंपनीज वो इस ई डार पोर्टल के थ्रू इंस्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। यानी कि मतलब कि यहाँ पे बोला गया है कि गवर्नमेंट ने कंसल्टेशन किया है इंश्योरेंस कंपनी से यहाँ पे कि यहाँ पे इंस्टेंट इंफॉर्मेशन किसी भी रोड एक्सीडेंट की फ्यू क्लिक्स में प्रोवाइड की जाएगी और उस व्यक्ति को कंपनसेशन देने में एक्सीडेंट जो कंपनसेशन होता है क्लेम्स देने में उस व्यक्ति को उस विक्टिम की जो फैमिलीज को रिलीफ देने की यहाँ पे बात की गई है। तो ई डार पोर्टल आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा बनाया गया है, जिसकी फुल फॉर्म है ई डिटेल्ड एक्सीडेंटल रिपोर्ट। ठीक है, इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ से क्वेश्चन आपको 1 नंबर में देखने को मिल सकता है। अब आपको क्वेश्चन आता है यहाँ पे XE वेरिएंट से। यहाँ से आपको साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे पहले तो देखिए
कोविड-19 आया। कोविड-19 का नाम कैसे पड़ा? क्योंकि ये तो कोविड जो है आपका वो सार्स का डेरिवेटिव है, ठीक है। स्वेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का डेरिवेटिव है, और 2019 में ये जो है वो आपका चाइना के वुहान सिटी से जो ओरिजिनेट हुआ है, एंड देन पूरे वर्ल्ड में ये स्प्रेड हुआ है, और इसको पेंडेमिक जो है वो घोषित किया गया है, पेंडेमिक जो है वो घोषित किया गया है, ठीक है। तो इससे जो काफ़ी जो डेथ्स हो चुकी है, काफ़ी लोग जो संक्रमित हो चुके हैं। तो इसके अंदर जो कोविड-19 है उसके अंदर जो वेरिएशंस आने लग गई, चेंजेस आने लग गए, और उन वेरिएशंस को हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूटेशंस बोलते हैं। अब म्यूटेशंस क्या है असल में? जो वेरिएशंस आ रही है, कोई भी एक जीन है उसके अंदर एरर आ गया है, कोई भी डिफेक्ट आ गया है, तो उसको बोलते हैं वे म्यूटेशन। क्या बोलते हैं उसको? म्यूटेशन। कोई भी जो जीन के अंदर चेंज आ चुका है उसको बोलते हैं, या फिर डिफेक्ट आ चुका है या फिर एरर आ चुका है उसको बोलते हैं म्यूटेशन। अब देखिए जैसे कोविड-19 हुआ स्टार्ट, तो उसके अंदर जो म्यूटेशंस आने लगे। पहले आपका डेल्टा वेरिएंट आया, फिर अल्फा वेरिएंट आया, फिर बीटा वेरिएंट आया, फिर गामा वेरिएंट आया, फिर ओमिक्रॉन आया, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू वेरिएंट देखने को मिला है। क्या वेरिएंट है वो? एक्सई वेरिएंट है। क्या है वो? एक्सई वेरिएंट है। और ये कहाँ पे रिपोर्ट किया गया है? यूके में जाओ, यूनाइटेड किंगडम में जाओ, पहली बार जो रिपोर्ट किया गया है। तो इसके अभी हाल ही में जाओ सैंपल्स जाओ इंडिया ने भी रिपोर्ट किए हैं, और उसको हमारे जो जीनोमिक एक्सपर्ट्स हैं इंडियन सार्स कोविड 2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के, इंसाकॉग के, उन्होंने जो एनालाइज किया है उसके सैंपल को, ठीक है। और ये पाया है कि ये जो आपका एक्सई वेरिएंट है ये आपका ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, ठीक है। किसका? ये सब वेरिएंट ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है। अब देखिए एक्सई जो रिकॉम्बिनेंट, जो आपका एक्सी जो वेरिएंट है वो एक तरह से रिकॉम्बिनेंट है, उसके अंदर जो म्यूटेशन हुई है, किसके अंदर? BA.1 और BA.2 ओमिक्रॉन के अंदर जो म्यूटेशन हुई है, उसके बाद जो है आपका ये एक्सी वेरिएंट जो बना है। अब देखो रिकॉम्बिनेंट म्यूटेशन कब होती है? जब पेशेंट जो है वो किसी ना किसी वायरस से जो इन्फेक्ट होता है, उसके अंदर जो मल्टीपल जब वेरिएंट्स जो ऐड हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको देखने को मिलते हैं रिकॉम्बिनेंट म्यूटेशन, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि मान लो ये जीन है, अगर इसके अंदर एरर आ जाता है, इसके अंदर जो डिफेक्ट आ जाता है, तो आपको देखने को मिलती है म्यूटेशन, ठीक है। तो ये जो एक्सी सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, ये भी क्या है? म्यूटेशन का जो रिजल्ट है। इसको आपने याद रखना है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनने थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको जो है टॉपिक्स जो है वो समझाए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।